हेलो एवरीवन। तो OICL का बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम निकला, OICL असिस्टेंट का, राइट। तो OICL असिस्टेंट का जिन बच्चों का एग्ज़ाम निकला है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड उसमें से मैं भी एक हूँ और मेरा साल का पहला एग्ज़ाम निकला है। और मुझे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर किसी के पास LPT के रिगार्डिंग कोई भी मैसेज या ईमेल आएगा ना, प्लीज़ 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 मेक श्योर आप या एक वीडियो बना देना या फिर मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास मैसेज आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसे एक बार हो चुका है जहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, उसके बाद उस एग्ज़ाम का कोई भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कहीं से भी नहीं मिली, इवन नॉट ऑन द यूट्यूब। किसी टीचर ने उसके बारे में बात नहीं करी। मैंने बहुत सारे टीचर्स को बोला भी था कमेंट सेक्शन में जाके, बट दे डिडंट, ठीक है, उन्होंने बात भी नहीं करी और उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता भी नहीं चला। हालांकि वो एग्ज़ाम इंश्योरेंस का ही था, जैसे OICL असिस्टेंट का इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है, इस तरीके से। तो बाकी आज मैंने क्या किया, आज मैंने RRB PO का टेस्ट दिया है। RRB PO का टेक्स्ट बुक का सेकंड मॉक दिया, फुल मॉक, वो दिखा देती हूँ उसके मार्क्स। एंड मैंने रीजनिंग का सेक्शनल मार्क दिया था, टेक्स्ट बुक से ही दिया था मैंने, लेकिन मार्क्स ना रीजनिंग में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, वो मुझे चेक करनी है एक बारी, बस वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो शायद से मे बी देयर इज़ अ चांस। तो मैं दिखा देती हूँ एक बारी मेरे मार्क्स क्या क्या आए हैं। ये है मेरे मार्क्स, 81 मार्क्स आए हैं, 90% आई है। एंड आई वॉज शॉक टू सी कि यू स्कोर्ड 32 मार्क्स लेस देन द कट ऑफ, एंड आई वॉज लाइक 81 मार्क्स के बाद भी 32 मार्क्स कम है। तो मैंने कट ऑफ देखी, यहाँ पे आके 114 116 दिखा रहा है, एंड दैट इज़ टू मच। मतलब बच्चों ने और बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा इसके अंदर, एंड इसमें लाए जा सकते थे मार्क्स, ठीक है। GA में देखो बिना रिवीजन के आई गेस मुझे रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब तो मेरे नवंबर के सारे क्वेश्चन छूटे हैं और मैंने नवंबर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। इंग्लिश में भी थोड़ा कम रह गए हैं, अराउंड 30 तो जाओ भाई, क्योंकि 30 तक नहीं जा रहे हो फिर क्या फ़ायदा। और मैथ्स मेरा बेकार गया था आज का। तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन, जल्दी से चलते हैं। तो इसमें दो बहुत बड़ी बड़ी पजल्स थी। आई वॉज मतलब मैंने पहली देखी पजल और ये बहुत बड़ी पजल थी, तो मैंने इसे स्किप कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। ये वाली पजल थोड़ी ठीक थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें 2-3 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैं 2 ही क्वेश्चन थे, आई गेस, नहीं 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 3 ठीक गए। ये मैंने बहुत लास्ट में किया था और ये गलत हो ही गया जबकि कुछ नहीं था इसमें। देखूँगी अब जाके क्या था। इसके बाद कुछ फॉर्चुनेटली ये मिल गए थे, ये कर दिए मैंने, ये भी ठीक था। इसमें से एक गलत कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये वाली पज़ल फिर से मैंने सोचा एक और पज़ल आई चलो करने लायक होगी, ये भी बहुत बड़ी पज़ल थी। और उस टाइम पे आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं इसे करने बैठेगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा आगे भी। तो फिर मैंने ये किए डेटा सफिशिएंसी के 3-4 क्वेश्चंस। फिर एक पज़ल फिर से आई थी, ये ठीक थी, मुझे कर लेनी चाहिए थी, बट मुझे लग रहा था कि शायद मैं इसमें फंस जाऊँगी, तो मैंने इसे नहीं किया, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद आते हैं ये, इसमें से एक सही गया, एक गलत गया है, फिर एक सही गया, फिर एक गलत गया है, फिर एक सही गया क्रिटिकल रीजनिंग में। एंड फिर से एक पज़ल आती है, दैट इज़ फिर से वो अच्छी खासी बड़ी। हालांकि मुझे लग रहा था कि मुझे कर लेनी चाहिए थी, बट आई स्किप्ड। चल रहे हैं इस पे कंप्यूटर पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ठीक है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ज़्यादा करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी कंप्यूटर पे, क्योंकि कितना आसान क्वेश्चन था, पता नहीं ये क्यों गलत गया है मेरा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि ड्यूएबल थे, हो जाने चाहिए थे। जैसे ये फाइल एक्सप्लोरर वाला मुझे बिल्कुल लग रहा था आ जाना चाहिए, बट वो मुझे नहीं आया था। कौन सा था ये फाइल एक्सप्लोरर वाला क्वेश्चन था, एक ये वाला भी आना चाहिए था मेरे से, डिलीट वाला, ये वाला फाइल एक्सप्लोरर वाला। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो करे जा सकते थे। डेटाबेस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस दे रहे हैं ये लोग, डेटाबेस का मुझे कुछ लग नहीं रहा, खैर देखते हैं। इसके बाद आते हैं GA पे, जो कि मैंने बिना प्रिपेयर किए करी है, जो कि बस वही जो पुरानी है ना बीच की कुछ मंथ्स की, जो SBI क्लर्क IBPS क्लर्क में हमने करी थी, बस वही क्वेश्चंस मैं कर पाई हूँ। नवंबर के सारे क्वेश्चंस मेरे से छूटे हैं। ये जून का एक क्वेश्चन तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था, ये भी जुलाई का है। देखो ऐसे क्वेश्चंस मैं भूल गई हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन तो खैर नहीं किया होगा, अग्नि अस्त्र हो सकता है इसका आंसर, भार्गवास्त्र। तो इंग्लिश ये क्वेश्चंस मैं बता दी, इसके आंसर्स भी ना क्लोज मुझे लगा ही था क्लोज टेस्ट में, क्योंकि आंसर सारे सिमिलर थे। एनकरेज, स्प्रेड, प्रमोट, बूस्ट। अब इसने बोला था कि मोस्ट सूटेबल आंसर बताओ एनहांस का। तो द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू स्प्रेड डिजिटल लिटरेसी, बूस्ट डिजिटल लिटरेसी, और मैंने प्रमोट लगाया था। काफ़ी
क्लोज क्या, बहुत सिनोनिम्स ही दे रखे थे सारे के सारे, लगा ही था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि सारे ही गलत चले जाएंगे। 1-2 गलत जा सकते थे बट सारे तो खैर एक सही है बस। ये भी ठीक थे, इजी थे ये वाले, बट पता नहीं क्यों गलत हो गए। हाँ, इन्होंने वर्ड्स भाई सीज़न वर्ड दिया इन्होंने, एक ही से पहले भी वर्ड था, प्रोग्रेसिव वर्ड दिया इन्होंने, एक मेज़ वर्ड दिया, मुझे इसका मतलब नहीं पता था, बहुत मुश्किल से किया है वर्ड मैंने। और फेयर ये सही जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। इसके बाद पैसेज अच्छे थे, दोनों अच्छे पैसेज थे, लेकिन इनसे गलत जाना तो भाई जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा, वो मैं गलत करती ही होती हूँ, पता नहीं भगवान। एक ये हो गया। इसके बाद मैथ्स पे चलते हैं। मैथ्स पे जाएंगे कैसे, ये देगा ही नहीं आगे। खाली दिख रहा सारा, बस ये मैथ का सेक्शन देख के मुझे लग गया था, मैंने कहा हो गया। मैंने इसमें इतना सारा टाइम दिया, देखो 9 मिनट का टाइम दिया मैंने इसमें, और मैं फंस गई और मुझे इतना दुख हुआ। और इसके बाद ही, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इतना टाइम दे दिया इसे, और इसके बाद मेरा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया ना, वाज लाइक अब तो मेरे से होगा ही नहीं। बट फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा अब पूरा पेपर मैं इतनी मुश्किल से पीछे से करके आ रही हूँ, पूरा फुल मॉक एक ही सिटिंग में मैंने दिया है, तो क्यों ख़राब करना, इसको कर लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन ढूंढे, कुछ क्वेश्चंस मिले मुझे ऐसे करके बीच बीच में से, वो क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए एंड आई ट्राई टू डू दैम, हो गए। बस ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हुए, उसमें से भी आज 2-3 गलत हो गए मेरे। एंड देखूँगी मैं, ये तो बहुत आसान था यार, ये 3-4 क्वेश्चन क्यों गलत हो गए इसमें। अब देखूँगी मैं बैठ के इन्हें सबको। एंड मुझे लग रहा है मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और जीए की प्रिपरेशन, मतलब जीए का रिवीजन। नवंबर वगैरह मैंने छोड़ा हुआ है काफ़ी, मैंने बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि नवंबर में उसमें भी नहीं करके गई थी IBPS में, मुझे पता था नहीं आएगा, और आया भी नहीं था, बहुत कम क्वेश्चन आए थे। तो अब देखते हैं, अब करना पड़ेगा। खैर ओके देन बाय। और अपने मार्क्स भी आप लोग शेयर करना कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में, एंड ये वाला मॉक्स सबका कैसा गया था। ओके बाय। मैंने रीजनिंग का सेक्शनल का मॉक भी दिया था, वो भी मैं इसी में इंटीग्रेट कर रही हूँ, और वो है ये वाला। डायरेक्टली मैं बस मार्क्स दिखा देती हूँ कि क्या हुआ है। और मार्क्स हैं ये 50 में से 20 मार्क्स आए हैं, इसमें 7 नंबर ऊपर दिखा रहा है। खैर 13 इसकी वो थी।